कुल और खानदान की बात करने वाले लोगों को ये जवाब देना चाहिए बिहार की जनता को कि कल जब बिहार में जंगल राज में दर्जनों नरसंहार 12 और सेनारी जैसे हुए, दर्जनों और सैकड़ों युवाओं को गोली मारी गई पुलिस के संरक्षण में, जिला प्रशासन के संरक्षण में। आज आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी मांग रहे हैं वोट। उनके बड़े भाई छोटन शुक्ला को किस तरह से जिला प्रशासन ने सड़कों पर गोलियों से उड़वा दिया, सिविल ड्रेस में, पूरी दुनिया जानती है। हेमंत शाही जी की हत्या जिला प्रशासन के देखरेख में हुई। वीर शैलेंद्र शहीद हुए थे हमारे छोटे भाई बीएन कॉलेज के, इसी सड़क पे बेली रोड पर गोली मारी थी लालू प्रसाद की पुलिस ने। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां खुलेआम यह समझकर कि ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं, इनको गोलियों से उड़ाया गया, दबाया गया, और ये लोग उन्हीं की पैर दबा रहे थे। लालू यादव के इर्द गिर्द थे, उनकी सरकार में थे या तो उनमें राजनीति करना चाहते थे उनके साथ। और कल तक तो मुन्ना शुक्ला जी हों चाहे और जो लोग भी हों, कल तक गालियां दे रहे थे लालू प्रसाद को। अब व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुल और खानदान याद कर रहे हैं। जो देश हित में काम करेगा, राज्य हित में काम करेगा, वही हम पर राज करेगा। तो हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो अभी भी हमारे कुल खानदान के लोग हैं, निश्चित रूप से काम को प्राथमिकता देते हैं, चाटुकारिता को नहीं। और ऐसे लोगों की चाटुकारिता जो पूरे बिहार का सर्वनाश कर दिया, आज भी बिहार करा रहा है लालू यादव और राजद का शासनकाल याद करके। आज भी लोग डर गया है कि कहीं फिर से वो दौर न देखना पड़े। गलती नहीं, कभी कभी भ्रम में लोग समझते हैं कि साधु बन गया। कुछ लोग उनके विचारधारा में चले जाते थे, बड़ी संख्या में नहीं, माने नाम मात्र के गिने चुने लोग ऐसे हैं, चाहे समाज के लोग वैसे लोग के पीछे गए, उनको मदद किए। लेकिन जो हमारा बड़ी जो तादाद है, बहुत बड़ी संख्या है, कभी भी वैसे विचारधारा के साथ नहीं रहा, वैसे विनाशकारी तत्वों के साथ नहीं रहा जो बिहार के लिए बाधक बने, बिहार का सर्वनाश किया, उनके साथ कभी जाने का काम नहीं किया। एक आध उदाहरण हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं हो सकते हैं कि सर्वग्राही हो, सब लोग इसको स्वीकार करें। बिहार की जनता और हमारे समाज के लोग निश्चित रूप से मन बना चुके हैं पहले से भी, और अभी भी कटिबद्ध हैं कि ऐसी जो व्यवस्था है जो बिहार का विनाश करना चाहता है, बिहार में जंगल राज लाना चाहता है, फिर से पार्ट 2 इंडिया गठबंधन के लोग लाना चाहते हैं, उसको हम सफल नहीं होने देंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि भाई 5 चरण के मतदान समाप्त हो गए, 2 चरण बाकी हैं। 5 चरण में कैसे कैसे समीकरण बने, किस समीकरण पर क्या साधा गया, इसकी भी बात होगी। लेकिन 2 चरण के जो मतदान बाकी हैं उसके लिए जो समीकरण साधे जा रहे हैं, वो अब किस किस स्तर के समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। क्या बयान है जनता से, जो जनप्रतिनिधि हैं या जो प्रत्याशी हैं, वो क्या कुछ वायदे कर रहे हैं, क्या उनसे दुहाई मांग रहे हैं और किस तरह की कामना कर रहे हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारा साथ दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता हैं हमारे साथ विनोद शर्मा जी, इन्हीं से आज मुखातिब हैं। क्या लग रहा है सर, कैसा रहा 5 चरण का मतदान? भाई बहुत कुछ कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से। देखिए, निश्चित रूप से 5 चरण के जो मतदान है पूरी तरह से संकेत दे रहे हैं कि भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार बन रही है जी। और पूरी तरह से देश की जनता ने मन बना लिया है कि फिर से उसी मजबूती से भारत बढ़े, उसी मजबूती के साथ भारत का विकास हो, और नरेंद्र मोदी जी जो भी बचे हुए काम है वायदे वो पूरा करें। अच्छा, काम जो है पूरा करने के लिए इस बार फिर से याचना हो रही है आम जनता से। चलिए, अच्छी बात है सर। लेकिन अब जो है मंचासीन होकर तरह तरह के जो है कामना अलग तरह से किया जा रहा है। कहा, कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि फूल पर नहीं बल्कि कुल पर आप लोग मतदान कीजिए। तो ये जो समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, ये कहाँ तक पहुँचने वाला है? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद लगता है जी। जब आज इंडिया गठबंधन के, खास करके कांग्रेस के और राजद के नेता कुल और खानदान की बात करते हैं। जी। वो शायद भूल रहे हैं कि यह कुल और खानदान स्वामी सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र, स्वर्गीय एलपी शाही जैसे लोगों का रहा है। परशुराम और चाणक्य के वंशज हम हैं, और निश्चित रूप से सारी बातों का ध्यान रखकर ही कोई निर्णय लेते हैं। और अब कुल और खानदान की बात करने वाले लोगों को ये जवाब देना चाहिए बिहार की जनता को कि कल जब बिहार में जंगल राज में दर्जनों नरसंहार 12 और सेनारी जैसे हुए, दर्जनों और सैकड़ों युवाओं को गोली मारी गई पुलिस के
संरक्षण में, जिला प्रशासन के संरक्षण में आज आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी मांग रहे वोट। उनके बड़े भाई छोटन शुक्ला को किस तरह से जिला प्रशासन ने सड़कों पर गोलियों से उड़वा दिया, सिविल ड्रेस में, पूरी दुनिया जानती है। हेमंत शाही जी की हत्या जिला प्रशासन के देखरेख में हुई। वीर शैलेंद्र शहीद हुए थे हमारे छोटे भाई बीएन कॉलेज के, इसी सड़क पे बेली रोड पर गोली मारी थी लालू प्रसाद की पुलिस ने। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां खुलेआम यह समझकर कि ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं, इनको गोलियों से उड़ाया गया, दबाया गया, और ये लोग उन्हीं की पैर दबा रहे थे। लालू यादव के इर्द गिर्द थे, उनकी सरकार में थे, या तो उनमें राजनीति करना चाहते थे उनके साथ। और कल तक तो मुन्ना शुक्ला जी हों चाहे और जो लोग भी हों, कल तक गालियां दे रहे थे लालू प्रसाद को, अब व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुल और खानदान याद कर रहे हैं। तो क्या जवाब है उनके पास कि आखिर हमारी माँ बहनों के जो आंसू थे, जो सिंदूर पोछे गए, आज तक विधवा जो चित्कार कर रही हैं, उसका जवाब कौन देगा? क्या यह क्षम्य है? कभी भी ये ब्रह्मर्षि समाज और जो हमारा स्वामी सहजानंद सरस्वती का उदारवादी विचारधारा, स्वामी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो सबको साथ सबका विकास, दलितों को मंदिर में पहली बार प्रवेश कराया, गरीबों की लड़ाई लड़ी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, तो हम लोग कुल और अथी नहीं देखते, हम लोग काम देखते हैं। जो देश हित में काम करेगा, राज्य हित में काम करेगा, वही हम पर राज करेगा। तो हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो अभी भी हमारे कुल खानदान के लोग हैं, निश्चित रूप से काम को प्राथमिकता देते हैं, चाटुकारिता को नहीं। और ऐसे लोगों की चाटुकारिता जो पूरे बिहार का सर्वनाश कर दिया, आज भी बिहार करा रहा है लालू यादव और राजद का शासनकाल याद करके। आज भी लोग डर गया है कि कहीं फिर से वो दौर न देखना पड़े, और अभी शुरुआत हो चुका है। देखिए ना, राजद ने कैसे लोग को टिकट दिया है। अशोक महतो जो 17 वर्षों तक जेल की सजा काट के आ चुका है, उसकी वाइफ को शादी करा करके टिकट देता है। दुर्नाम अपराधी और भी जो बड़े बड़े लोग हैं, मैंने नाम भी लिया, वैसे लोगों को टिकट दे रहा है कि किसी तरह से चुनाव जीत के फिर से जंगल राज और जमीन कब्जा करो, अपने ही स्वजातियों का जमीन क्यों न लिखवाना पड़े। तो ऐसे लोग कुल और खानदान की बात करते हैं, अपने जात के लिए घात करते हैं, अपने जात का सर्वनाश करते हैं। वैसे लोगों पर क्या समाज के लोग विश्वास करेंगे? चाहे किसी कुल खानदान के हों, किसी जाति धर्म के हो, वैसे लोग को क्षमा बिहार की जनता और उनके समाज के लोग कभी नहीं करेंगे। क्या लगता है, ये आप मानते हैं कि वाकई में ये पहले गलती हुई है? लोग जब समीकरण साधते थे या कोई भी जनप्रतिनिधि के बरगलाने पे, उनके मोटिवेशन पे, उनके करीब चले जाते थे, ये गलती पूर्व में हुई है, उसी का ये दुष्परिणाम है जो आज इस तरह से बात हो रही है? नहीं, देखिए, गलती नहीं, कभी कभी भ्रम में लोग समझते हैं कि साधु बन गया। कुछ लोग उनके विचारधारा में चले जाते थे, बड़ी संख्या में नहीं, माने नाम मात्र के गिने चुने लोग ऐसे हैं, चाहे समाज के लोग, वैसे लोग के पीछे गए, उनको मदद किए। लेकिन जो हमारा बड़ी जो तादाद है, बहुत बड़ी संख्या है, कभी भी वैसे विचारधारा के साथ नहीं रहा, वैसे विनाशकारी तत्वों के साथ नहीं रहा, जो बिहार के लिए बाधक बने, बिहार का सर्वनाश किया, उनके साथ कभी जाने का काम नहीं किया। एक आध उदाहरण हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं हो सकते हैं कि सर्वग्राही हों, सब लोग इसको स्वीकार करें। बिहार की जनता और हमारे समाज के लोग निश्चित रूप से मन बना चुके हैं पहले से भी, और अभी भी कटिबद्ध हैं कि ऐसी जो व्यवस्था है जो बिहार का विनाश करना चाहता है, बिहार में जंगल राज लाना चाहता है, फिर से पार्ट 2 इंडिया गठबंधन के लोग लाना चाहते हैं, उसको हम सफल नहीं होने देंगे। शर्मा जी, आखिरी सवाल हमारा बस यही है कि अब क्या लगता है, ये फूल वाली और कूल वाली जो बात है, इस पर कितना लोग फिर से कूल अपने जो जैसा कि आपने कहा कि ब्रह्मर्षि समाज के लोग कितना उस तरफ मूव करने वाले हैं? देखिए, नाम मात्र के प्रयास हो रहा है, अथक प्रयास हो रहा है, बहुत तरह से उन पर दबाव दिया जा रहा है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि उनके खून में स्वामी सहजानंद सरस्वती जो क्रांतिकारी किसानों के आंदोलन, गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो लगातार रास्ता दिखाते रहे, गरीबों के हित के और राज्य के विकास की बात करते रहे, वैसे लोगों का खून है। वो लोग कभी कूल और फूल नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि विकास किसने किया। तो निश्चित रूप से देश ने देखा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास किया है, भारत मजबूत हुआ है, और अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। विनोद शर्मा जी बातचीत कर रहे थे, वरीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्पष्ट कर दिया है कि इस बार न फूल न कुल, किसी तरह का कोई समीकरण नहीं चलने वाला है। सिर्फ अगर चलेगा तो नरेंद्र मोदी का विकास चलेगा, और इसी विकास के तर्ज पे लोग
मोटिवेशन कहें या फिर जो नरेंद्र मोदी के प्रति जो आकर्षण है लोगों की, वही फलीभूत होगा। और इसी पर ये हमेशा से जिस तरह से शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि 400 पार 400 पार, अब देखना ये होगा 2 चरण और बाकी है, ये फूल काम करता है या फिर कुल काम करता है। कुल सिर्फ ब्रह्मर्षि समाज का ही नहीं है, हर पार्टी के लोग अलग अलग तरह से अपने अपने समीकरण साध रहे हैं, अपने अपने कुल और खानदान की बात कर रहे हैं। तो भैया ऐसा है कि ये जो कुल खानदान वाली बात है, कहीं इसमें कहीं कोई पेच न लग जाए, इससे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए इंतज़ार करते हैं, मिलते हैं फिर अगले खबर के साथ। बहुत शुक्रिया आपका।